Good morning, dear students. In last lecture, we have explained various types of PMT problems solution of equilibrium chapter. Now, in today's lecture, we will explain NCERT examples of equilibrium chapter. These examples are very important according to NEET and JEE examinations. So, we will focus on NCERT examples of this chapter. Okay, first problem number 7.1, 7.2 and 7.3. Now you have to do yourself. That is your homework for today's lecture. स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बोल देता हूं कि ये लेक्चर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको ऐसी बेहतरीन टेक्निक्स देने वाला हूं कि ये लेक्चर आपको एंड तक देखना पड़ेगा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो रिव्यू यहाँ पर हम करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से कर सके. ओके, सो आप सबको ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में लेना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के यहाँ पर सॉल्व होने जा रहे हैं उस चैप्टर्स के प्रॉब्लम को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके. क्योंकि स्पेशल नीट के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन होती है, जेईई के लिए भी उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है. ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.4 में. चलिए ये मैं आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ. सो वी विल स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 7.4. चलिए आप सब एनसीईआरटी एग्जांपल्स का 7.4 प्रॉब्लम निकालिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेटा यहाँ पर लिख रहा हूं. एक इक्वेशन दिया गया है, CO गैस प्लस H2O गैस, सामने है CO2 गैस प्लस H2 गैस. यहां पर Kc की वैल्यू दी गई है, दैट इज 4.24. टेम्परेचर इज 800 Kelvin. Calculate the equilibrium concentration of CO, H2O, CO2 and H2. We have to find equilibrium concentration. If only CO and H2O are present initially at concentration of 0.1 molar each, CO और H2O दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है 0.1 मोलर, एंड वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. चलिए अभी इसमें हम क्या करते हैं खास देखिएगा. अभी ये रिएक्शन में यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं, CO प्लस H2O गैस, CO2 गैस प्लस H2. चलिए अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी कितनी दी गई है, इसका 0.1 दिया गया है, इसका भी 0.1 दिया गया है और इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है. ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेशन दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है और इस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं. नाउ एट इक्विलिब्रियम मोलारिटी, इसको मैं फाइंड करना है, इसीलिए इसके लिए मैं x एज्यूम कर देता हूं. तो ये क्या होगा, ये 0.1 दिया गया था, उसमें से x निकल गया, तो ये रहेगा 0.1 माइनस x, ये भी रहेगा 0.1 माइनस x. दोनों यहाँ पर 0.1 माइनस x के फॉर्म में रहेंगे. ओके, अभी मैं क्या करता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूं. Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट CO इंटू H2O, जहां पर मैंने प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कर दिया है. ओके, चलिए तो CO2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x इंटू x, यानी ये हो गई x स्क्वायर. CO और H2 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कौन सी है, 0.1 माइनस x, दूसरी भी 0.1 माइनस x, यहां पर मैंने कर दिया स्क्वायर, ये हो गया 4.24. अगर मुझे x फाइंड करना है तो इसका मैं रूट निकाल देता हूं. यहाँ पर 2.05, 4.24 का रूट x अपॉन 0.1 माइनस x. चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सामने ले जाते हैं. 2.05
0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 0.205 माइनस 2.05 एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये 0.205, ये x प्लस 2.05 एक्स, ये हो गया 3.05 एक्स, 0.205, ये x इज इक्वल टू मिल गया 0.205 डिवाइड बाई 3.05, ये आंसर मिल गया 0.067 मोलर। ओके, चलिए अभी हमें CO2 फाइंड करना है। तो CO2 और H2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन x है, तो x की वैल्यू मिल गई 0.067 मोलर। और ये दोनों जो CO और H2 है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, बट वो 0.1 माइनस x है। तो 0.1 माइनस 0.067 करेंगे, में आंसर मिल जाएगा 0.033। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सभी की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो 0.067 और 0.033। ये एट इक्विलिब्रियम सभी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी गई है। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 7.4 का सॉल्यूशन। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7.5 यू हैव टू डू इन होमवर्क। ये आपको आसानी से आ ही जाएगा। चलिए प्रॉब्लम नंबर 7.6 मुझे स्टार्ट करना है, बट बिफोर स्टार्टिंग प्रॉब्लम नंबर 7.6 मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी इंफॉर्मेशन थियरी बेस्ड समझा रहा हूं, वो है हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन, क्योंकि उस जो प्रॉब्लम नंबर 7.6 मुझे आपको करवाना है उसके लिए मुझे ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की आपको डेफिनेशन करवानी पड़ेगी। देखिए अभी इसमें क्या होता है, डेफिनेशन देखिएगा। इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन one phase is called heterogeneous equilibrium। यानी मैं आपको बताता हूं, चलिए मेरे पास ये एग्जांपल है, CO2 गैस, कार्बन सॉलिड और CO गैस। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए गैस, गैस और सॉलिड, जो भी रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की होती है, इसमें मोर देन वन फेज यहां पर आ गया, गैस, गैस और सॉलिड। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। समझ सकते हैं आप, उसको हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर देता हूं। CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये गैस, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। देखिए हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे प्रूफ करते हैं। चलिए अगर मैं इसके लिए यहां पर Kp प्रूफ करता हूं, तो Kp यानी क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सी है, P ऑफ CO2। फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट है बट ये सॉलिड है, तो सॉलिड का कभी भी प्रेशर नहीं होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखिएगा, अभी ये प्योर कॉन्सेप्ट है वो हम करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट भी सॉलिड फॉर्म में, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सिर्फ रहेगा Kp इज इक्वल टू PCO2। यही इसका फाइनल आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप। चलिए जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए मैं यहां पर Kp आपको समझाता हूं। Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सी है, CO, वो गैस फॉर्म में है इसलिए कोई इश्यू नहीं है, P2CO डिवाइडेड बाय, ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए इसको रखने की जरूरत नहीं है, ये गैस फॉर्म में है तो PCO2 ये लिखना है। तो आंसर ये रहेगा P2CO डिवाइड बाय PCO2। समझ रहे हैं आप, ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। आप सबको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर मैं ये तीसरा यहां पर आपको समझाता हूं, CaOH ट्वाइस सॉलिड, समझ लीजिए Ca2 प्लस एक्वियस, 2 ऑफ OH माइनस वो भी एक्वियस।
चलिए तो इसमें हम करते हैं Kc, यानी क्या होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सी है, Ca2 प्लस एंड OH माइनस स्क्वायर। आगे यहाँ पर 2 है, उसको पावर में ले सकते हैं, OH माइनस स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं अपॉन, सॉलिड तो लिखना ही नहीं है, और ये एक्वियस है तो हम Kc निकालेंगे, ये प्रेशर है तो हम Kp निकालेंगे, बट वो भी डिपेंड होता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम जो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है उसका सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का बीच का जो कॉन्सेप्ट मुझे आप सबको करवाना था, तो मैंने ये आप सबको यहाँ पर करवा दिया है। अभी मैं फिर से प्रॉब्लम नंबर 7.6 की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूँ। देखिए तो अभी फिर से हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 7.6। चलिए ध्यान से क्वेश्चन में जो भी क्या है उसमें लिखा हुआ है उसमें फोकस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ Kp यहाँ पर दिया गया है, Kp की वैल्यू यहाँ पर है 3, टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है 1000 केल्विन। टेम्परेचर का यहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है इक्वेशन में। इनिशियली CO2 का प्रेशर दिया गया 0.48 बार, CO का प्रेशर दिया गया है इनिशियली 0 बार, या कि वो है ही नहीं। और हमें कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम एट पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, हमें प्रेशर दोनों का फाइंड करना है। इनिशियली दिया गया है, इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है। यहां पर इक्वेशन कौन सा देखिए, CO2 गैस, कार्बन सॉलिड, यहां पर रहेगा 2CO गैस। ठीक है, चलिए अभी हम यहां पर क्या करेंगे, इनिशियल प्रेशर दिया गया, इसका 0.48 है, इसका तो इनिशियल में वैसे ही 0 भी है। नाउ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, इसका प्रेशर हम इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है, इसके लिए हम इसको x अज्यूम करेंगे। ये हो गया 2x क्योंकि 2 मोल दिए गए हैं। तो ये 0.48 था, इसमें से ये x हो गया, तो 0.48 माइनस x रहेगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, कोई भी यहाँ पर स्पीड में -2x नहीं कर दीजिएगा, ये -2x नहीं रहेगा, ये -x ही यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, -x ही यहाँ पर रहेगा, आपकी ये मिस्टेक ना हो, वो बहुत ही ध्यान से आपको ये बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर -x यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ओके, तो -x। चलिए अभी हम क्या लेंगे, Kp इज इक्वल टू प्रोडक्ट P2CO डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट PCO2। आप सबको मालूम है ये दिया भी नहीं गया है और इसे हम ले भी नहीं सकते क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है। कोई भी प्योर सॉलिड या लिक्विड होता है उसका यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट ही होता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पर वही लिखा जाता है जिसमें चेंज होता है। चलिए तो P2 यहाँ पर हमें क्या मिला, तो क्या 2x का स्क्वायर, ये PCO क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर, ये 0.48 माइनस x, और ये Kp यहाँ पर हमें दिया गया है उसकी वैल्यू 3। अभी इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, 3 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 0.48 माइनस x। चलिए डियर स्टूडेंट्स अभी इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, चलिए इसको मैं सामने ले जाता हूं। 3.48 माइनस x, चलिए अभी क्या होगा 4x स्क्वायर, 3 इंटू 0.48 यानी ये रहा 1.44 माइनस 3x। सो हम ऐसा कर सकते हैं 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू रहा 4, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 1.44। अभी मैं क्या कर रहा हूं आप सब जान चुके होंगे। मैं यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ में इसकी कंपैरिजन यहाँ पर कर रहा हूं, और उसके लिए जो मुझे ये फाइंड करना है x की वैल्यू, ये x की वैल्यू यहाँ पर कौन से फॉर्मूला पे जाएगी, प्लस b प्लस माइनस b
प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपको शायद 10th में आ रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप x यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, और ये जो आप सॉल्यूशन करेंगे a b और c यहाँ पर रख के आपको अपने आप ही सॉल्यूशन करना, मैं आपको सीधा ही आंसर दे देता हूँ। माइनस को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कभी भी माइनस में नहीं होता है। जो भी प्लस वैल्यू होगी इस दोनों में से वही आप रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 0.33 बार। तो ये PCO यानी क्या रहा 2x। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.33, ये हो गया 0.66 बार। P of CO2 यानी 0.48 माइनस यहाँ पर आ गया x 0.48 माइनस x यानी ये हो गया 0.33 को सब्सट्रैक्ट करते हुए यहाँ पर आंसर मिल रहा है 0.15 बार। तो आप सबको प्रॉब्लम 7.6 इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको वीडियो रिपीट करके भी मालूम पड़ जाएगा। मैंने यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स का यूज किया है, केमिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हो गया। बाकी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज हमने किया है। कोई इसमें नई बात नहीं है कि हम पहली बार ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.9 में। सभी स्टूडेंट्स का फोकस 7.9 प्रॉब्लम में रहेगा। उसमें क्या बोल रहा है, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in a 1 liter closed reaction vessel allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin। यहाँ पर 3 मोल ऑफ PCl5, तो रिएक्शन PCl5 का यहाँ पर क्या होने वाला है, ये PCl5 में से मिलेगा, उसका डीकम्पोजिशन होने के बाद यही मिलता है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अभी हम यहाँ पर करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर। यहाँ पर मोल दिया गया है 3, 1 लीटर का वेसल है, तो 3 डिवाइड बाई 1 तो वो रहेगा 3। और ये PCl3 और Cl2 यहाँ पर नहीं दिए गए क्योंकि इनिशियल में वो होते ही नहीं। एट इक्विलिब्रियम मोल पर लीटर हमें फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम करेंगे x, ये भी करेंगे x, तो ये क्या होगा 3 माइनस x। ओके, चलिए अभी Kc यानी क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यानी क्या है x इंटू एक्स, ये है x स्क्वायर, ये 3 माइनस x, और Kc की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.8। अभी आप फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके इसमें से x फाइंड कर सकेंगे। ओके, इक्वेशन आएगा ये x स्क्वायर प्लस 1.8x माइनस 5.4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इसमें से निकलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1.8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5.4। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यूज करके आप यहाँ पर जो फॉर्मूला दी गई है उसी से आप x फाइंड करेंगे, माइनस b प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, उसमें से आपको ये x मिल जाएगा। तो ये हमने आज इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर करवा दिया है। अभी भी NCERT के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के भी हमें आगे करने हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा न्यूमेरिकल का ही रहने वाला है क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हम डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था आखिर तक लेक्चर देखिएगा क्योंकि ऐसे ही आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो आप सबको जो भी आगे के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल आएंगे, वो अच्छी तरीके से आपकी ग्रिप उसमें आ जाएगी क्योंकि उससे भी इससे भी ज्यादा हायर टू हायर लेवल के न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, बट आज के लेक्चर के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं। सो अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर।